नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु और सेठ के पुण्यदान की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब सेठ जी रहते थे। आप कहेंगे कि जब सेठ हैं तो वह गरीब कैसे हुए? बात यह है कि वह एक जमाने में बहुत धर्मात्मा थे। उस समय उसने बहुत सा पुण्य का काम किया था। उसने कई गौशालाएं बनवाए, गरीबों को खाना खिलाए, कई अनाथालय बनवाए और कई अच्छे अच्छे काम किए। समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा धन खत्म हो गया। उस समय वहाँ के राजा ने ऐलान कराया कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किए हो तो वह अपने पुण्य बताकर उसकी कीमत ले जा सकता है। यह बात जब सेठानी के कानों में पड़ी तो उसने सेठ जी से कहा, हमने तो कई पुण्य कर्म किए हैं, तुम भी राजा के पास जाकर अपने पुण्य बताकर रुपए ले आओ। सेठानी की बात मानकर सेठ राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। सेठानी रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर रख दी ताकि भूख लगे तो सेठ जी खा सके। सेठ रोटी लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। चलते चलते दोपहर हो गई। सेठ को पानी का तालाब दिखाई दिया। पास में एक पेड़ भी था। सेठ ने सोचा, क्यों न यहाँ कुछ समय बैठकर आराम कर लूं और साथ में रोटी भी खा लूंगा। एक छाया में बैठकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। उसी समय वहाँ एक कुतिया आ गई। उसके छोटे छोटे 4 बच्चे भी थे। वह सेठ जी के सामने आकर अपना पूंछ हिलाने लगी। उसे देखकर सेठ जी का दिल पिघल गया। सेठ ने 2 रोटी निकालकर कुतिया के सामने डाल दिया। कुतिया दोनों रोटी खा लिया। सेठ ने सोचा, इसके 4 बच्चे हैं, 2 रोटी में इसका क्या होगा? यह सोचकर उसने बचे हुए 2 रोटी भी कुतिया के आगे डाल दी। सेठ खुद पानी पीकर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वह राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर वह अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की गिनती कराने लगा। सेठ ने सभी कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और पुण्य का दाम देने को कहा। राजा ने कहा, आपके इस पुण्य का कोई दाम नहीं मिलेगा। कोई और पुण्य किया हो तो बताओ, शायद उसका कोई दाम आपको मिल जाए। सेठ ने कहा, मेरे इतने पुण्य कर्मों का कोई फल नहीं है तो और कर्मों को गिनवा कर मैं क्या करूंगा? मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। अब सेठ जाने लगा तो राजा ने आवाज लगाकर सेठ से कहा, कल भी आपने एक पुण्य का काम किया था, उसे आपने क्यों नहीं बताया? सेठ ने मन ही मन सोचने लगा कि उसने तो कल कोई पुण्य का काम। फिर राजा किस पुण्य कर्म की बात कर रहा है? राजा ने कहा, तुमने एक कुतिया को रोटी खिलाई थी जिसके 4 बच्चे थे। यदि तुम उस पुण्य के बदले कुछ मांगना चाहते हो तो तुम्हें उसका दाम मिल जाएगा। सेठ ने कहा, मेरे द्वारा किए गए पिछले पुण्य कर्मों का कोई दाम नहीं मिला तो कुतिया के खिलाए गए 4 रोटी का क्या दाम मिलेगा? राजा ने कहा, सेठ तुमने जो पुण्य गिन कर बताए वह सब बेकार है। यदि तुम कर्म करके उसे सुना देते हो तो वह सभी कर्म बेकार हो जाते हैं। पर तुमने कल कुतिया को रोटी खिलाकर पुण्य किया और उसे भूल गए, वही असल पुण्य कर्म है। इसके बदले तुम चाहे राज भी मांग लो तो वह भी कम होगा। इस प्रकार कर्म करने से हमें विष्णु भगवान के दर्शन मिलते हैं और मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पाप भी कट जाते हैं। विष्णु भगवान ने भी कहा है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, उसे गिनाना नहीं चाहिए। पुण्य को बार बार गिनाने से किए हुए पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में किए जाने वाले पुण्य का 2 गुना फल प्राप्त होता है और मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।